हेलो प्यारे विद्यार्थियों, गणित के पिछले वीडियो में हमने भाग विधि से बहुपद समीकरणों को सरल करना सीखा था। ठीक है, इसके साथ शून्यांक ज्ञात करना, शून्यांकों की सत्यता की जांच करनी, ये सब सीखे थे। ठीक है, आज भाग वाला एक छोटा सा जो मैंने आपको बताया था, मैंने कहा दो शून्यांक दिए हुए हो और अन्य शून्यांक ज्ञात करने हैं। ठीक है, अन्य शून्यांक ज्ञात करने हैं, वो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन करना सिखाया था। एक क्वेश्चन है इसके अंदर कि अपन को शून्यांक दिया हुआ है 2 + -√3, ये शून्यांक दिए हुए हैं, है ना। x की जो वैल्यू है वो ये दी हुई है और अन्य शून्यांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है बच्चों को ये कि अपन gx कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे अपन ने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था, √2 -√2 दिए हुए थे। ठीक है, √2 दिया हुआ था, तो इसका हमने gx बनाया था। ये √2 को और -√2 को बराबर में रखा और ये मान बनाया था हमने x² - 2, ये gx बनाया था इस प्रकार से। इसका gx बनाना है, तो यहाँ पे देखो ये अंदर जो चिन्ह लिखे हुए ना प्लस माइनस, इसका मतलब है एक बार इसको प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेना है। यानी कि x बराबर 2 + √3 और x बराबर 2 - √3 ये लेना है। बराबर की इस तरफ लेके आओगे तो -2 - √3 x -2 + √3 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये समीकरण बनेगी वापस। देखो ये x यानी a - b, a + b, x - 2 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, x² प्लस के 4 4x माइनस के 3 हो जाएंगे ये। ठीक है, इसको सोल्व कर देते हैं, x² माइनस और ये प्लस का 1, ये क्या बन गया अपने पास gx बन जाएगा। ये gx इस प्रकार बनाना होता है। ठीक है, बाकी आगे सेम काम है, भाग देना है और भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसको गुणनखंड विधि से क्या कर दो, सरल कर देंगे। ठीक है, तो ये gx बनाना मैंने आपको यहाँ बता दिया है। ठीक है, इसका क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में भी। ठीक है, इसका क्वेश्चन दिया हुआ है बुक में और ये gx है और फिर भाग देना है यहाँ पे, और जो भागफल आएगा उस भागफल को क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करके शून्यांक ज्ञात करना है। आगे पास में इसको ट्राई करोगे और सोल्व करोगे। सोल्व नहीं होता है तो कमेंट में बोल देना। ठीक है, इसको मैं यदि सोल्व नहीं हुआ तो मैं सोल्व करवा दूंगा इसको। ठीक है, ये gx मैंने आपको बता दिया। आज अपन बात करेंगे शून्यांक ज्ञात करने की विधियों के बारे में। ठीक है, एक विधि गुणनखंड मैंने आपको बताई, क्या वापिस एक बार रिवाइज कर लेंगे। फिर पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधर आचार्य सूत्र। ठीक है, ये 3 विधियां हैं टोटल और तीनों को अपन पढ़ेंगे। पहले गुणनखंड विधि अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे देखो एक समीकरण दिया हुआ है 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो मैंने सबसे पहले काम बताया था क्या करना है गुणनखंड विधि के लिए। तो यहाँ पे मैंने कहा था x² के साथ जो गुणांक है, यानी कि यहाँ अपने पास है 2, इसको गुणा करना है अचर पद से। ये कर दिया गुणा, दोनों में चिन्हों का ध्यान रखना है, दोनों ही प्लस के हैं। ठीक है, तो गुणा करने पर आंसर आएगा 6। फिर देखना है बीच वाला पद यानी x का गुणांक, और x का गुणांक क्या है, -5 है। क्या है, -5। तो अब अपन को क्या करना है, 2 संख्याएं सोचनी है, 2 ऐसी संख्याएं कि उनका गुणा करने पर आंसर क्या आ जाए, +6 आ जाए। गुणा करने पर आंसर क्या आ जाए, +6 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर -5 आ जाए। कैसे आने चाहिए, -5 आने चाहिए। ठीक है, अब देखो गुणा करने पर 6 किस किस संख्याओं से आएंगे, तो अपन जानते हैं कि 2 और 3 है। 3 2 ये तो सेम ही हो गए, 2 3 है और 6 1 है। बस यही 2 संख्या हैं कि गुणा करने पर 6 उत्तर आएगा। अब देखो कि जोड़ने घटाने पर 5 किससे आ रहा है, कैसा 5, -5। ठीक है, तो इसको अपन जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इसको अपन जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो आंसर 5 आएगा, गुणा करने पर 6 आ जाएगा। ठीक है, अपन को अब इसमें भी देख लो कि सर इसमें घटाने पर 5 आ रहे हैं, घटाने पर 5 आएंगे इसमें,
तो दोनों ही संख्या हो सकती है क्या, लेकिन नहीं। यहां ध्यान से देखो कि गुणा करने पर प्लस का 6 आना चाहिए, और यहाँ यदि अपन घटाएंगे यानी कि 6 माइनस 1 करेंगे तो गुणा भी तो 6 और माइनस 1 का करेंगे तो आंसर माइनस का 6 आ जाएगा। बात आ रही समझ में? आंसर क्या चाहिए, प्लस का 6, और यहाँ यदि इनको गुणा करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये संख्या है तो नहीं होगी। अब बची कौन सी, ये दोनों बची है। चलो गुणा करने पर 6 आ रहा है, जोड़ने पर 5 आ रहा है, लेकिन अपन को कैसे 5 चाहिए, माइनस के 5 चाहिए। कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों को माइनस में ले लो, -2 और -3। गुणा करोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा और जोड़ोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। इसका मतलब अपनी जो दो संख्याएं हैं वो कौन सी हो गई, -2 -3। यहां तक बात क्लियर है। करना क्या है, दोनों का गुणा करो, गुणा करने पर वो संख्याएं, दो संख्याएं सोचनी है। x के साथ कौन सा है गुणा में, चिन्ह के साथ -5 है, जोड़ने घटाने पर -5 आना चाहिए। तो ये दो संख्याएं होगी अपनी, ठीक है। अब इनका यूज करेंगे, देखो 2x² तो है माइनस का 2x माइनस 3x। अब इसको पर कहां लिख रहे हैं, इस 5 की जगह लिख रहे हैं। यदि इसका एक और स्टेप मैं बढ़ा दूं तो स्टेप कुछ इस प्रकार होगा। संख्या कौन सी है, -2 और -5, यही दो संख्या है। तो देखो ये माइनस को मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गई, 2 + 3, और इसको मैं x बाहर लिख सकता हूँ। एक स्टेप बढ़ा तो इस प्रकार होगा, माइनस यहां से मैंने बाहर ले लिया और ये क्या है प्लस का 3। अब इसको सोल्व कर दो, 2x² -2x -3x + 3, ये बन जाएगी। अब यहां से देखो ये दो इसके पार्ट बना दिए। अब कॉमन क्या आएगा इसमें से, 2x कॉमन आ गया, x -1 बचा। अब मैंने कहा इसमें से भी ऐसी संख्या कॉमन लो तो ब्रैकेट में यही संख्या बच जाए, तो क्या ले लेंगे, माइनस का 3 बार ले लेते हैं तो x -1 बच जाएगा। तो देखो हमारे पास शून्यांक 2 प्रकार से आ जाएंगे, इनमें से कोई एक लिखना होता है। यहाँ क्या बचेगा, x = 3/2 और x = 1, ये दो शून्याङ्क आ गए। क्लियर है यहाँ तक बात, ठीक है। ये गुणनखंड विधि है, तो गुणनखंड विधि में ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। गुणनखंड में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है 1/x - 2 + 2/x - 1 = 6/x, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, समीकरण होनी चाहिए द्विघात के रूप में, लेकिन यहाँ पे देखो जो ये अपॉन में जो संख्या दे रखी है इसका एलसीएम करके इसको सरल कर सकते हैं, यानी इनका एलसीएम लेना है। यहाँ एलसीएम कितना आ गया, x - 2 और x - 1, ठीक है, ये एलसीएम आ जाएगा। अब देखो x - 2 से x - 2 घटा क्या बच गया, x - 1, और x - 1 को 1 से गुणा करेंगे, x - 1 बच गया, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ है प्लस, ये कट गया इससे, x - 1 से x - 1 गया, x - 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो ये हो जाएगा 2x - 4 = 6/x। इसको सोल्व कर देते हैं, कितने हो जाएंगे ये 3x, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे -5 अपॉन, इसको भी सोल्व कर देते हैं, दोनों का गुणा कर दो। देखो x² माइनस का x -2x और +2, गुणा क्या है आपस में इनका, 6/x। कैसे किया है, x को इन दोनों से और 2 को भी इन दोनों से गुणा कर दिया, ठीक है। क्या बच गया, x² -5 x² -3x + 2 = 6/x। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, वजन गुणा कर दो इन दोनों का, x को और 6 को इससे गुणा कर दिया। देखो क्या बनेगा, यहाँ कितना बनेगा, 3x² -5 और इधर 6x² -6×3 18x और +12, ये आ जाएगा। अब देखो इन सबको इधर लेके आ जाओ, तो देखो 3x² -6x² -5 -12 और इधर प्लस के हो जाएंगे 18x और बराबर में क्या है 0, इन सबको इधर लेके आ गए, ठीक है। तो देखो क्या बन गया, ये कितने हो जाएंगे -6x², सॉरी 3x², और यहाँ पे 18 अकेले ही है, इसको 18x लिख दिया। यहाँ कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा कितने -18 बराबर 0।
ठीक है, अब देखो इन तीनों में 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है देखो, 3 एकम 3, इसमें गया एक बार, यानी एक्स स्क्वायर बच गया। सरल कर रहे हैं इक्वेशन को, ठीक है। 18 में 6 बार, तो ये 6 और ये 0, आगे माइनस आ रहा है, चाहो तो इसी को यही सोल्व कर सकते हो गुणनखंड विधि से कि -6 और माइनस का 1 कितने हो गए, प्लस के 6, गुणा करने पर प्लस के 6 और जोड़ने और घटाने पर भी प्लस के 6 आने चाहिए, ठीक है। देखो गुणा करने पर इनको गुणा करोगे तो -1 इंटू माइनस के 6, आंसर क्या आ रहा है 6, तो गुणा करने पर भी 6 और जोड़ने और घटाने पर भी 6 आने चाहिए। अब ऐसी कोई संख्या सोच लो, ठीक है, कौन सी संख्या होगी, इसको क्या करना है फिर गुणनखंड विधि से सोल्व करना है। आई बात समझ में यहां तक? गड़बड़ हो गया यहाँ पे ना, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ये 18 और यहाँ पे 17 हो गए, ठीक है, तो समीकरण यही रहेगी। तो इसी समीकरण को क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। किस विधि से करोगे, गुणनखंड विधि से। इसको क्या करना है, गुणनखंड विधि से सोल्व करना है, ठीक है। इसको सोल्व कर देंगे, क्या आंसर आ रहा है, कौन कौन से शून्यांक आएंगे, इनका इसका आंसर क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे देखो, तो इस टाइप में कोई क्वेश्चन है तो लसब से क्या करना है, एलसीएम से क्या करना है, सरल करना है, और फिर आगे गुणनखंड विधि से ही सोल्व करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बता देता हूं, x + 3 अपॉन x + 2 इक्वल 3x - 7 अपॉन 2x - 3, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या करना है, सीधा सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे वज्र गुणा करना है, यानी कि 2x को इन दोनों से, 3 को भी इन दोनों से, फिर 3x को इन दोनों से, -7 को भी इन दोनों से, तो गुणा कर दो, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे 2x² प्लस के 6x माइनस के 3x और माइनस के 9 बराबर में क्या है 6x² प्लस के 6x, सॉरी यहाँ पे 3x², यहाँ पे आ जाएंगे 6x और माइनस के 7x माइनस के 14, ये बन गया। सरल करो इसको, 2x² यहाँ प्लस के 3x, 6 में से 3 गए -9, 3x², यहाँ कितने बच जाएंगे माइनस का x और -14, इन सबको इधर ले आओ, 2x² माइनस 3x² प्लस के 3x प्लस का x -9 प्लस 14 0, ठीक है। और इसको कर दो सॉल्व, कितने हो जाएंगे -x² और यहाँ पे प्लस के 4x और यहाँ माइनस के हो जाएंगे, सॉरी प्लस के हो जाएंगे 5 बराबर 0, ये बन गई समीकरण। तो इसके भी क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करने, किस विधि से, गुणनखंड विधि से, और क्या करोगे शून्यांक कमेंट करोगे, ठीक है। इसका जो आंसर आएगा वो भी क्या करोगे, कमेंट करोगे। ये गुणनखंड विधि थी। अब अपन बात करते हैं पूर्ण वर्ग विधि की, ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि की बात करते हैं। इस पे तो सिंपल समीकरण आएगी आपके, जैसा देखो एक समीकरण दी हुई है 3x² माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0, ये एक समीकरण है और इसको सरल करना है पूर्ण वर्ग विधि से। किससे सरल करना है, पूर्ण वर्ग विधि से। तो क्या क्या स्टेप है वो ध्यान रखना है। तो सबसे पहला स्टेप, ये जो संख्या दे रखी है x² में, इस x² वाली संख्या को क्या करना है, इकाई गुणांक में बदलना है। इकाई गुणांक का मतलब होता है x² के गुणा में कौन सी संख्या 3 है, तो इस 3 को हटाना है। क्या करना है, 3 को हटाकर क्या रखना है पीछे, सिर्फ x², यानी इसका गुणा। अब इसके साथ क्या है गुणा में, इसके गुणा में क्या आ गया, 1 आ गया, यानी इसके गुणा में 1 करना है। जो भी संख्या यहाँ पे होती है उसको हटाना है। तो मैं इसके साथ इकाई अंक लूंगा,
तो क्या करना है, 3 को हटाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पूरी समीकरण में 3 का भाग देंगे। ठीक है, तो यहां देखो समीकरण में क्या कर दिया हमने, 3 का भाग देने पर, अब यहाँ जो भी संख्या है वो 4 है तो 4 का भाग दे देंगे, 5 है तो 5 का, 7 है तो 7 का। तो यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, 3 का भाग देने पर, तो 3 का भाग देंगे, यहाँ क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, यहाँ पे 5/3x और यहाँ पे 2/3 और बराबर में 0 है। तो पहला स्टेप ये रहा, ये फर्स्ट है। सेकंड स्टेप क्या है, अचर पद, अचर पद का पक्षांतर करना है। पक्षांतर का मतलब क्या है, अचर पद को बराबर के उधर भेजना है। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x बराबर -2/3, ये पक्षांतर कर दिया। ठीक है, अब देखो इसमें तीसरा स्टेप, तो तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप है कि जो x के साथ जो संख्या है, इस x का जो गुणांक है, x के गुणांक का आधा करके दोनों तरफ जोड़ना है, मतलब दोनों तरफ जोड़ना है, बराबर के दोनों तरफ। ठीक है, तो देखो x के गुणांक के आधे का वर्ग करके, x के गुणांक का क्या करना है, आधा करके वर्ग करके, वर्ग करने के बाद क्या करना है, वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5/3x प्लस का क्या हो जाएगा 5/6 और ये 5/6 का स्क्वायर, आधा करके जोड़ दिया। 5/3 का आधा कितना, 5/3/2, 2 3 से गुना हो जाएगा, यानी कि 6 हो गया। ये क्या बन गया, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्या बनेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका मतलब x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बन गया है। समीकरण को सॉल्व करोगे तो वापस यही समीकरण आनी है। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे -2/3 प्लस 25/36। ठीक है, ये x माइनस 5/6 का स्क्वायर बराबर माइनस, अब देखो यहाँ एलसीएम आ जाएगा 36, इधर कितना हो जाएगा 12 बार गया, और ये 24 प्लस के ये आ जाएगा 25। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो, यहां लिख देता हूं मैं, x माइनस 5/6 का स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 1/36। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या हो जाएगा रूट, तो देखो x माइनस 5/6 उधर रूट करेंगे तो 36 का रूट तो 6 हो जाएगा, और 1 का 1 ही होता है। अब क्या करना है, ये जो संख्या आई है इस संख्या को प्लस माइनस में लिखना है। कैसे, देखो x बराबर ये प्लस माइनस 1/6 और इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 5/6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस का 5/6। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी x बराबर एक बार तो क्या करेंगे, x बराबर 1/6 प्लस 5/6 और x बराबर -1/6 प्लस 5/6। इस प्रकार क्या करना है, सोल्व करना है। क्या आ जाएगा यहाँ पे x बराबर ये कितना हो जाएगा 6/6 मतलब 1, और इधर क्या आ जाएगा x बराबर ये कितना हो जाएंगे 4/6 मतलब 2/3। तो x के दो मान आ गए, एक आ जाएगा 1 और एक आ जाएगा 2/3। अब इस समीकरण को गुणनखंड विधि से सोल्व करोगे तो भी यही आंसर आना है। और एक तीसरी विधि मैंने बताई क्या, श्रीधर आचार्य सूत्र, वो भी सोल्व करूंगा। इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन को श्रीधर आचार्य से सोल्व करना है, यही आंसर आएगा। देखो यहाँ ध्यान रखना क्या, स्टेप ध्यान रखना है। सबसे पहला स्टेप एकांक, दूसरा अचर पद का पक्षांतर, तीसरा x के गुणांक के आधे का वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ दो, और यहाँ पे ध्यान रखना है क्या करना है, इसको प्लस माइनस में लेना है। अब देखो अपन बात करते हैं श्रीधर की, श्रीधर आचार्य सूत्र। ठीक है, कौन सा सूत्र है, श्रीधर आचार्य सूत्र। और श्रीधर आचार्य सूत्र क्या है, तो ये फॉर्मूला है माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, ये श्रीधर आचार्य सूत्र है। अब इसमें ए बी सी क्या है, तो देखो a क्या है, a है x स्क्वायर का गुणांक, b क्या है x का गुणांक,
और c क्या है, अचर पद। क्या है, अचर पद है। तो कंपेयर करो इस समीकरण से, a क्या है 3, b क्या है -5 और c क्या है +2। अब ये तीनों मान कहाँ रख रहे हैं, इस समीकरण में रखेंगे, यानी x बराबर अपने पास क्या आ जाएगा, -5 प्लस माइनस b -5 का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ये मान रख दिया। ठीक है, अब सोल्व करो इसको। x बराबर ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस वर्ग 25 और ये कितना हो जाएगा 24 बट्टे में 6 आ जाएगा। ठीक है, अब सोल्व करो यहाँ पे। x बराबर 5 प्लस माइनस, यहाँ क्या बचेगा 1 और 1 का रूट भी क्या होता है 1 ही होता है, बट्टे में क्या आ जाएगा 6। अब यहाँ प्लस माइनस है ना, तो इसको अपन 2 बार सोल्व करेंगे, यानी एक तो x बराबर 5 प्लस 1 बट्टा 6 और दूसरा x बराबर 5 माइनस 1 बट्टा 6। इधर आंसर 6 बट्टा 6 बराबर 1 और यहाँ पे आंसर 4 बट्टा 6 बराबर 2 बट्टा 3। ये क्या है, श्रीधर आचार्य सूत्र विधि है। तो गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधर आचार्य विधि। ठीक है, ये तीनों विधि से सोल्व करोगे तो समीकरण में जो x का मान है वो 1 आता है। ठीक है, अब तो तीनों विधि अलग अलग क्यों पढ़ते हैं, तो देखो जो गुणनखंड विधि होती है, गुणनखंड विधि में अपन जो दो संख्या सोचते हैं कि कौन सी दो संख्या होती है जिसका आंसर वो गुणा करने या जोड़ बाकी करने पर आता है, तो वो संख्या कभी कभी किसी समीकरण में नहीं मिलती है। ठीक है, उस समय क्या करते हैं अपन, श्रीधर आचार्य या पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें श्रीधर आचार्य जो है वो सबसे सरल विधि मानी गई है। बिल्कुल आसान, एक सूत्र में क्या करना है, मान रखना है, तीनों समीकरणों का निकालना है। ठीक है, वहां पे मान क्या है, ये जैसे परफेक्ट मान आ गया। कभी कभी क्या मान रूट नहीं रह जाता, जैसे यहाँ जो रूट के अंदर जो संख्या बचती है वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है। ठीक है, इसलिए उसका रूट नहीं हो पाता है, तो रूट नहीं होता है तो फिर उसको रूट में ही रखते हैं सोल्व करके। ठीक है, तो वो गुणनखंड विधि से सोल्व नहीं हो पाएगी फिर। ठीक है, कि वो संख्या अपन मान नहीं सकते वैसी, इसलिए श्रीधर आचार्य का उपयोग किया जाता है। एक और इसमें क्या सरल है कि संख्या सोचने की जरूरत नहीं है, तीनों मान पता रहते हैं, तीनों मान इसमें रखो और सोल्व कर दो। ठीक है, आंसर वो का वो होता है। अब परीक्षा में क्या है, पूछा जाता है कि समीकरण के शून्यांक ज्ञात कीजिए, समीकरण दे दी, पूछ लिया शून्यांक ज्ञात कीजिए, तब तो क्या करना है, कोई भी विधि लगाओ तीनों में से। और पर्टिकुलर पूछा जाता है गुणनखंड विधि से करना है, पूर्ण वर्ग विधि से करना है या फिर श्रीधर आचार्य से करना है, तो पर्टिकुलर एक विधि लगानी होती है। आगे बात समझ में, ये ध्यान रखना है। अब देखो इसी श्रीधर आचार्य सूत्र में और किस टाइप के क्वेश्चन है, या पूर्ण वर्ग विधि से करें तो भी किस टाइप के क्वेश्चन है, तो वो देखो एक श्रीधर आचार्य पे क्वेश्चन आता है कि दिए गए समीकरण को जांच कीजिए। जांच क्या करना है कि इसके जो अपन मूल ज्ञात करेंगे, ठीक है, मूल कहें या फिर मैंने इनको शून्यांक कह दिया, शून्यांक या मूल ज्ञात कीजिए। अब मूल ज्ञात कैसे करेंगे, यदि ये मूल कैसे होने चाहिए, वास्तविक हैं तो। कैसे होने चाहिए, वास्तविक। यदि मूल वास्तविक हैं तो क्या करना है, श्रीधर आचार्य फॉर्मूले से समीकरण को सरल करना है। ठीक है, अब पता कैसे चलेगा वास्तविक है या नहीं है, तो इसके लिए देखो ध्यान रखना है। अब फॉर्मूले में एक अपन चीज लिखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को सरल करना है। और इसको सरल करने पर यदि मान 0 से बड़ा आ जाए, यदि मान क्या आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, पहली कंडीशन, तो ध्यान रखना है मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे, वास्तविक, तथा साथ में क्या होंगे, भिन्न होंगे। भिन्न भिन्न यानी जो दोनों संख्या आएगी x की वो अलग अलग आएगी और वास्तविक आएगी। ठीक है, मतलब उसको ज्ञात किया जा सकता है। तो ये बात हो गई एक। तो दूसरी बात, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर है, इसका मतलब मूल क्या होगा, वास्तविक। मूल वास्तविक है तथा समान होंगे। ठीक है, यानी x का मान मान लो 2 आया है तो दोनों ही मान 2 होंगे, -2 दोनों ही मान -2 होंगे। ठीक है, और तीसरी बात है बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है क्या,
जीरो से, यानी इसका मान माइनस में आ रहा है, माइनस 1 2 4 5 2/3 कितने भी आ रहे हैं, माइनस में आ रहा है, तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, या वास्तविक नहीं है, या आभासी कह सकते हो, यानी कि इसको अपन सॉल्व नहीं कर सकते, इसके फिर अपन मूल ज्ञात नहीं कर सकते, यानी मूल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो अपन को सवाल क्या पूछेगा कि दिए गए समीकरण में यदि मूल वास्तविक हैं तो श्रीधराचार्य सूत्र से ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो पता कैसे करोगे, जो समीकरण दी उसमें एबीसी का मान रखोगे इस प्रकार, और इसमें से कौन सी कंडीशन बन रही है, ये दोनों कंडीशन बन रही हैं, तब तो श्रीधराचार्य से सॉल्व कर दो, और ये कंडीशन बन रही है तो सीधा लिखना है मूल काल्पनिक है, बस क्वेश्चन खत्म। जैसे देखो एक क्वेश्चन में बता देता हूं, ये दिया हुआ है समीकरण 2x² - 2√2 + 1 = 0, ठीक है, ये 2x² है, ये समीकरण दिया हुआ है। अब पूछा है कि पहले पता करो मूल वास्तविक है या नहीं, यदि मूल वास्तविक है तो क्या करना है, सोल्व करना है। तो कैसे पता करोगे, ये a, ये b और ये c है, तो मान रखो इसमें a क्या है 2, b क्या है -2√2 और c क्या है 1 है। तो मान रख दो इसमें सबसे पहले b का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है, ये तो -2√2 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद में -4ac ये कर दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं मान क्या आ रहा है इसका रूट करेंगे कितना हो जाएगा 8, ये हो गया 8, माइनस कितने हो गए ये 8, आंसर क्या आ रहा है 0, आंसर क्या आ रहा है 0। अतः अपन कह सकते हैं b² - 4ac = 0 है। तो मूल की प्रकृति ज्ञात करें, इसको क्या कहते हैं अपन, मूलों की प्रकृति कहेंगे। तो मूल कैसे हैं, वास्तविक तथा समान, यानी कि मूल वास्तविक है, इसका मतलब इसको आगे सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करेंगे, देखो इसकी वैल्यू तो अपने पास आ गई, फॉर्मूला क्या है, x = -b ± √b² - 4ac/2a, ये फॉर्मूला है। तो x बराबर b का इस माइनस का b -2√2 ये आ गया, इसका मान अपन को पता है क्या है, देखो 0 आया ना, तो ये तो 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन में क्या है 2 × 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा बट्टा 2, 2 से 2 कट गए। अब x के दो मान कौन से, समान ही रहेगा, प्लस माइनस में थोड़ी है, x के समान ही मान रहेंगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा √2, क्या आ जाएगा √2, कि प्लस माइनस वाला मामला जो हट ही गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई √2 आ गई। तो ऐसे इसको ज्ञात करना है। क्वेश्चन क्या था कि यदि मूल वास्तविक है तो दिए गए समीकरण को श्रीधराचार्य फॉर्मूले से हल कीजिए, ठीक है। अब देखो आगे कुछ क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या करोगे, देखो 3 क्वेश्चन करवा रहा हूं ऐसे, और उन तीनों क्वेश्चन में समीकरण बना के छोड़ूंगा मैं, ठीक है। समीकरण तक मामला लेके आ जाता हूं, फिर उसे आपको श्रीधराचार्य से क्या करना है, सोल्व करना है, आंसर ज्ञात करना है, ठीक है। समीकरण बना रहा हूं, देखो तो पहला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर कैसा दिया हुआ है कि दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है 290 हो, ठीक है। कैसे हैं, विषम धनात्मक क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत विषम संख्या कौन सी होती है 1 3 5 7, ये विषम है, ठीक है। अब अपन को पता थोड़ी है कौन सी संख्या दी हुई है, लेकिन इनमें अंतर कितना है, इनमें अंतर कितना है, 2 का अंतर है ना, सब में 2 का अंतर। तो यदि मैं मान लूं कि माना प्रथम विषम धनात्मक पूर्णांक जो है वो मैंने मान लिया x है, तो बताओ दूसरा कौन सा होगा, यानी इसके जस्ट अगले वाला। मान लिया पहला 5 है तो अगला 7 होगा, पहला 3 है तो अगला 5 होगा, अंतर कितने का है 2 का, यानी मैं कहूं कि पहला पूर्णांक 5 है तो दूसरा कौन सा होगा 5 + 2 7। तो यहां मैंने क्या माना x माना है, तो
तो यहाँ मैं द्वितीय की बात करूंगा, द्वितीय विषम धनात्मक पूर्णांक वो x प्लस कितना होगा, 2 होगा। ये समझ में आ गई बात। अब देखो आगे, आगे क्या कह रहा है कि पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग का मतलब x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर, ये वर्गों का क्या योग है, और वो कितना है 290 दिया हुआ है सवाल में। तो आपको ये पूर्णांक ज्ञात करना है, यानी पर x का मान ज्ञात करो। धनात्मक पूर्णांक कह रहा है यहाँ पे, कौन सा पूर्णांक है, धनात्मक, यानी x की अपने पास 2 वैल्यू आएगी, एक माइनस में और एक प्लस में। अपन को लेनी कौन सी है, प्लस वाली लेनी है। क्यों, धनात्मक पूर्णांक कह रहा है। तो इसको सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है, ये 290 हो गया। यहाँ कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर 4x, इसको इधर लेके आते हैं और 4 घटा देते हैं तो कितने बच गए, 286 बराबर 0। इसको सरल कर सकते हैं, और कैसे, 2 का भाग जा रहा है ना सब में, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 143 बराबर 0। ये क्या बन गई, द्विघाती समीकरण बन गई। और इस द्विघात समीकरण को किससे सॉल्व कर दोगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, ठीक है। और x की 2 वैल्यू आएगी, एक प्लस में एक माइनस में, तो लेनी कौन सी है, प्लस वाली, धनात्मक पूर्णांक है। तो एक तो जो x की वैल्यू आएगी वही हो जाएगा प्रथम, तो दूसरा कौन सा आएगा, जो x की वैल्यू आ रही है उसमें क्या ऐड कर दोगे, 2 ऐड कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा। इस फॉर्मूले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आगे, और क्या निकालोगे, x की वैल्यू ज्ञात करोगे और क्या करोगे, कमेंट करोगे, ठीक है। आंसर कितने पे सही आ रहा है ये देखेंगे। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। आप देखो इसी की तरह 2 और क्वेश्चन है। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या है, 45 है, तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले मान लेते हैं कि मानना पहली संख्या x है, ये पहली है, और दूसरी संख्या क्या है, y मान लिया हमने। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इनका अंतर कह रहा है ना, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो वर्गों का अंतर का मतलब x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, बड़ी या छोटी कह रहा है, ठीक है। तो इसको पहली नहीं मान के क्या मानेंगे, बड़ी संख्या, मानना बड़ी संख्या, और इसको मान लेते हैं छोटी संख्या, ये बड़ी और छोटी कह रहा है। अंतर, वर्गों का अंतर कह रहा है, कितना है, वर्गों का अंतर कितना दिया हुआ है अपन को, 45 दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, वर्गों का अंतर। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपने पास ये समीकरण है, ठीक है, और ये संख्या यहाँ रख देते हैं अपन, x स्क्वायर माइनस 4x, और 45 को इधर लेके आ जाते हैं, माइनस 45 बराबर 0। ये एक समीकरण बना नहीं बना, अब इस समीकरण को क्या करना है, सरल करना है और मान निकालने हैं x के, ठीक है। अब ये संख्या भी कैसी, प्लस और माइनस 2 वैल्यू आएगी x की, प्लस वाली लेनी इसमें भी, ठीक है। तो पहली बड़ी संख्या आ जाएगी। फिर क्या कह रहा है, छोटी संख्या का वर्ग, मतलब बड़ी संख्या को जब 4 से गुणा करो, जो x की वैल्यू आएगी उसको 4 से गुणा कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, y का वर्ग आएगा। फिर उसका रूट निकालेंगे अपन, ये भी ध्यान रखना है कि जो x की वैल्यू आएगी उसको 4 से गुणा करके उसका क्या कर दोगे, रूट निकालोगे, तब अपने पास क्या आएगा, y की वैल्यू आएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना है। इसका आंसर भी निकाल के कमेंट करोगे, और जिसका आंसर नहीं हो पाता है या जिसको समझ में नहीं आ पाता है उनको आगे मैं सोल्व करवा दूंगा। आगे बात समझ में, ये ध्यान रख लेना। अब देखो एक और क्वेश्चन है इसका, अगला क्वेश्चन है 16 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, ठीक है। तो इसमें भी वही मानना बड़ा भाग तो x, और छोटा भाग क्या हो जाएगा, छोटा भाग क्या है, अब देखो 2 भागों में बांटना है तो छोटे भाग को अपन ले लेते हैं, 16 माइनस x, 16 को ही तो भाग में बांटना है, 2 विभाजित करना है, एक छोटा भाग बनेगा एक बड़ा भाग बनेगा। फिर क्या कह रहा है आगे,
कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़े भाग का वर्ग करोगे इसका 2 गुना भी कर दिया, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है, 164 अधिक है। ठीक है, ये समीकरण बनेगी इस प्रकार। इसको भी क्या करना है, आगे सॉल्व करना है और मान निकालना है। तो ये 3 क्वेश्चन आप सबके लिए है, तो इनको क्या करना है, सॉल्व करना है इसको। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक? तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की बातें अपन अगली वीडियो में करेंगे। इससे आगे बात करेंगे प्रसिद्ध आचार्य फॉर्मूले से मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। अभी मैंने 3 चीजें बताई, वास्तविक समान मूल, वास्तविक भिन्न मूल और काल्पनिक मूल, ये 3 प्रकार की कंडीशन बताई है। इन तीनों कंडीशन को समीकरण में पुट करके अपन पता करेंगे वास्तविक है, काल्पनिक है, वास्तविक समान है या वास्तविक भिन्न है, ये चीज बतानी है। ठीक है, वो अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करो, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।